स्पिरिचुअल डिलेज आर रियल, नॉट इमेजिनरी। आपको जब एक वॉल सा महसूस हो रहा है आपके और कामयाबी के बीच, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, आपको वो उत्तर नहीं मिल रहा है प्रार्थनाओं का जो आपने एक्चुअली किया है, आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ हिंड्रेंस है, वो डिले एक्चुअली रियल है। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्पिरिचुअल डिले के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, चलिए प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं कि वो आज हमसे बातें करे। क्योंकि जब परमेश्वर हमें कोई चीज़ समझाते हैं तो हम बहुत जल्दी और अच्छी तरह से समझते हैं। चाहे फ्लैश एंड ब्लड कितना भी हमें कोई चीज़ रिवील करना चाहे, चाहे कितना भी प्रचारक को हम सुने, लेकिन अगर परमेश्वर से हम नहीं सुनते हैं तो हमारा फेथ जो है वो राइज नहीं होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। आज मेरा ये प्रार्थना है आपके लिए कि आप मेरी आवाज से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे वचन के जरिए से। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आज आपके पास आ सकें और आपकी वचनों को, आपकी बातों को हम सुन सकें। आज हम जैसे वचन से पढ़ने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, ऐसा होने दीजिए कि हमारे हृदय के कान और आंख खुले, ताकि हमें आपका जो रेवलेशन है वो मिले, क्योंकि रेवलेशन हमारे जीवन को बदल देता है। इंफॉर्मेशन चाहे हमें कितना भी मिले परमेश्वर, रेवलेशन ही हमारे जीवन को बदलता है। सो हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपके सिंहासन से हमें रेवलेशंस मिलेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। मैं किसी से बात कर रही थी स्पिरिचुअल डिलेज के बारे में, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपने बहुत मेहनत की और अंत के समय में जब फल मिलने वाला था, वहां पे आपकी फल जो है वो आपको नहीं मिला और आपके हाथों से वो चला गया। तो आज हम स्पिरिचुअल डिलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, आप अगर पेपर और पेन है आपके पास, आप जरूर लिखिए जो चीजें परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है उसको आप जरूर लिखें। क्योंकि कई बार रेवलेशन हमें ऐसे जब मिल रहा है तो हमें लगता है कि हमने उसको याद कर लिया, लेकिन एक्चुअली हम फिर बाद में भूल जाते हैं। हम बहुत सारी चीजों में जिंदगी में रहते हैं, तो इसलिए जब भी परमेश्वर कुछ बात करे आप तुरंत उसको पेपर पेन लेके लिख लिया करिए, ताकि वो जो रेमा वर्ड उसने आपके जीवन में बोला है उसकी आने तक आप इंतजार करें और गिव अप ना करें। क्योंकि जब हम कोई चीज को लिख लेते हैं हमें वो ज्यादा याद रहता है। चलिए, स्पिरिचुअल डिलेज के बारे में आज हम बात करेंगे। स्पिरिचुअल डिलेज आर रियल, नॉट इमेजिनरी। आपको जब एक वॉल सा महसूस हो रहा है आपके और कामयाबी के बीच, चाहे आप कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, आपको वो उत्तर नहीं मिल रहा है प्रार्थनाओं का जो आपने एक्चुअली किया है, आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ हिंड्रेंस है, वो डिले एक्चुअली रियल है। ये हम वचन से देखते हैं। डैनियल चैप्टर 10 से हम पढ़ेंगे, 12 और 13 वर्स पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 10। फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट यू सेट योर हार्ट टू अंडरस्टैंड एंड हम्बल योरसेल्फ बिफोर योर गॉड, योर वर्ड्स वर हर्ड। यानी कि दानियल ने जब प्रार्थना किया, पहले ही दिन उसके आंसर्स परमेश्वर की तरफ से आ गए थे। यानी कि आप याद करिए, जितने भी आपने प्रेयर्स किए हैं, जितने भी प्रार्थनाएं आपने किए हैं, पहले ही दिन जिस दिन आपने प्रेयर किया, आप तक परमेश्वर ने वो प्रार्थनाओं को भेज दिया है। अपने सिंहासन से, स्वर्ग से वो प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। लेकिन क्या होता है, क्यों वो हम तक नहीं पहुंच रहा है? एंड आई हैव कम बिकॉज ऑफ योर वर्ड, बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया विथस्टूड मी 21 days। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि 21 दिन तक जो प्रिंसिपैलिटीज है उसने डैनियल की जो उत्तर लेके आ रहे थे एंजल्स के साथ लड़ाई की। और उसके बाद उन्होंने जब प्रार्थना किया तो माइकल आए और सारे डीमंस को जो डिले ला रहे थे, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, उसको दूर किया। तब जाके ये एंजल डैनियल के पास पहुंच पाए जो प्रार्थना का उत्तर लेके आए थे। ये क्लियर स्क्रिप्चर है बाइबल में।
डैनियल चैप्टर 10, 12 और 13 कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आंसर देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स ऑफ डार्कनेस चीजों को रोकते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21 दिन तक रोकते हैं। और 21 दिन तक दानियल जो है वो फास्टिंग प्रेयर में था। डैनियल जो है वो फास्टिंग और प्रेयर कर रहे थे। कैसा फास्टिंग कर रहे थे? उसने सारे लग्जरी को त्याग दिया था। उन्होंने सारे खाली वो आहार छोड़ दिया था उन्होंने, और खाली वेजिटेबल्स में, जूस में, ऐसे में वो 21 दिन तक फास्टिंग कर रहे थे। कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप जो चीज आपको ज्यादा पसंद है उसको आप 21 दिन तक छोड़ दीजिए। कई बार मीठा आपको पसंद है, या फिर आपको बातें करना पसंद है, या फिर आपको टीवी देखना पसंद है, या फिर आप इंटरनेट बहुत पसंद करते हैं। जो कोई भी आपको ज्यादा पसंद है उसको आप फास्टिंग की तरह 21 दिन तक छोड़ सकते हैं। लेकिन दानियल ने सारा लग्जरी तो त्याग करके, जैसे केक, अन्न सब त्याग करके वो खाली वेजिटेबल्स पे, जूस पे वो 21 दिन दानियल रहे थे। ये मेरा एजम्पशन है। कई बार हम 21 दिन तक खाली जूस का फास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार फास्टिंग एंड प्रेयर जब हम करते हैं तो डिमोनिक ऑब्स्टिकल को हम रास्ते से हटा सकते हैं। डैनियल्स प्रेयर वाज हर्ड इमीडिएटली, लेकिन उसको उत्तर आते आते फास्टिंग प्रेयर की जरूरत पड़ने लगी थी। कई बार हम फास्टिंग प्रेयर जो करते हैं तब हमारे लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं करते हैं। हमारे लिए करते हैं ताकि हमारा जो मन है वो बना रहे, और हमारा फेथ जो है वो बना रहे। क्या है ये स्पिरिट ऑफ डिले? क्या है बिहाइंड द स्पिरिट ऑफ डिले? देर इज नो स्पेसिफिक डीमन। बाइबल में कोई डीमन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम ये साइंस देख सकते हैं। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हवा है। वैसे ही डिले का कुछ साइंस हैं। पहला साइन है डिस्ट्रैक्शन, पुलिंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम डिवाइनिंग टाइमिंग। जो चीज सही है, जो समय सही है, इससे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सो पहला चीज है डिस्ट्रैक्शन, ये साइन है। दूसरा है डिस्करेजमेंट। मान लीजिए आप अच्छा कुछ कर रहे हैं, आपको लगातार डिस्ट्रैक्शन, डिस्करेजमेंट हिट करता है। मेकिंग यू गिव अप टू सून। डिस्करेजमेंट इसीलिए आता है ताकि अगर हम अच्छी राह पे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव करने वाले हैं, तो हमें डिस्करेजमेंट आता है। क्योंकि जब डिस्करेजमेंट आएगा तो हमें क्या मन करता है कि हम गिव अप कर लें। डिसेप्शन, मेकिंग यू टू बिलीव इट विल नेवर हैपन। डिसेप्शन एक बहुत बड़ा वेपन है जो एनिमी हमारे खिलाफ यूज करता है। वो हमें साबित करता है सिचुएशन ऐसे लाके हमारे जीवन के, जो परमेश्वर ने बोला है वो कभी होगा ही नहीं। इट विल नेवर कम टू पास। परमेश्वर ने जो बोला है वो गलत बोला है या झूठ बोला है, और परमेश्वर अपना वादा नहीं निभाने वाला है। ये हमें डिसेप्शन है। ये सीधा सीधा डिसेप्शन है। जो आप बिलीव करें वही रिसीव करेंगे। इसलिए वो बिलीव आपका हटाना चाहता है कि इट विल नेवर हैपन। बिकॉज इफ योर बिलीव इज शेकन, अगर आपका फेथ शेक कर रहा है, तो फियर जगह लेता है फेथ का। और फियर कभी भी फेथ का काम नहीं कर सकता। फेथ और फियर जो है वो पैरेलली चलते हैं। इसीलिए जब हम डिसेप्शन आ जाता है और हमें लगता है कि कभी नहीं होगा, जो परमेश्वर ने बोला है ये होने वाला नहीं है, ये वाला जो धारणा जो हमारे दिमाग में डाला जाता है वो डिसेप्शन है। क्योंकि परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, कवनेंट का परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करता है। जैसे हम आइज़ाया 55 में अगर आप 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो बोलता है कि मेरा मेरा मुख से निकलने वाला वचन जो है वो रेन ड्रॉप की तरह है, स्नो की तरह है, जो कि वापस मेरे पास नहीं आएगा, जो कहा है वो फुलफिल करेगा। सो डिसेप्शन जब आता है हमें लगता है जो परमेश्वर ने बोला है वो नहीं होगा। ये एक साइन है स्पिरिट ऑफ डिले का। ऑपरेशन, स्पिरिचुअल हैवीनेस, एक हैवी फील होगा आपको हमेशा। हमेशा आपको मन करेगा कि ना करूं मैं, या कल करूंगी, या फिर क्या फायदा है करके। एक कांस्टेंट हैवीनेस आप महसूस करेंगे।
कांस्टेंट हैवीनेस इज अ साइन कि आपको ऑपरेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल ऑपरेशन हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, क्योंकि वो ऑपरेशन आपकी तरक्की को रोक सकता है। इफिशियंस 6 का 12 कहता है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स रूलर्स ऑफ द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस। जैसे यहाँ पे लिखा है इफिसियों का 6 का 12 में कि हम हमारी जो लड़ाई है वो इंसान से नहीं है, हार्ड मास से नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारा अनफॉरगिवनेस, क्रोध, विरोध, जेलसी सब कुछ फ्लेश में है, हार्ड मास में है, और यही चीज परमेश्वर के खिलाफ के जो खिलाफ एनिमी जो है वो इस्तेमाल करता है। वो फ्लेश को जगाता है ताकि हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस, जेलसी, एनवी सब हो, क्योंकि ये सब जब फ्लेश में हम काम करते हैं हम स्पिरिचुअल विनिंग नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नहीं जीत सकते। सो आज आप एक बहुत क्लियरली समझ जाइए कि सबसे बड़ा विनिंग आपका तब ही शुरू होगा जब आप समझेंगे कि आपका स्पिरिचुअल वॉरफेयर इंसानों के खिलाफ नहीं है। तो कोई भी इंसान जिसने आपको दुख दिया है, या फिर कोई भी इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है या चोट पहुंचाया है, वो उसने नहीं किया है, उसके पीछे ऐसे ताकतें हैं जिन्होंने उसे करवाया है। तो आज हमारी बात चलते चलते आप उन सबको माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ दिया है, क्योंकि वो एक बड़ा सा रोड ब्लॉक है।